आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक बेहद दिलचस्प विषय में गोता लगाने वाले हैं। हम बात करेंगे बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी बीसीजी की एक बहुत ही बेहतरीन स्टडी के बारे में। ये स्टडी रिटेल बैंकों के उस छिपे हुए डेटा आर्किटेक्चर को डिकोड करती है जिसे हम और आप बाहर से तो नहीं देख सकते, लेकिन यकीन मानिए यही वो चीज़ है जो हमारे पूरे बैंकिंग अनुभव को कंट्रोल करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेटा अरेंजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बात दरअसल ये है कि कोई बैंक पर्दे के पीछे अपने डेटा को किस तरह से स्ट्रक्चर कर रहा है, अंततः वही तय करता है कि ग्राहकों का अनुभव कैसा होगा और बैंक की बैलेंस शीट कितनी मजबूत होगी। ये सिर्फ कोई आईटी या टेक डिपार्टमेंट का मुद्दा नहीं है, बल्कि सच कहें तो ये बैंक के बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। तो चलिए बिना देर किए बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के इस फ्रेमवर्क को समझते हैं। बीसीजी ने रिटेल बैंकिंग प्रक्रियाओं को बहुत बारीकी से स्टडी किया और उनकी तकनीक और कस्टमर इंटरफेस के आधार पर इसे मुख्य रूप से 4 ब्रॉड मॉडल्स में बांट दिया। उन्होंने जो 4 कैटेगरीज बनाई वो आपके सामने हैं। इन्हें आप एक स्पेक्ट्रम की तरह इमेजिन कर सकते हैं। इसके एक एंड पर वो आर्किटेक्चर है जो पूरी तरह से सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस करता है और दूसरे एंड पर वो आर्किटेक्चर है जो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है और सिर्फ कस्टमर पर फोकस करता है। दुनिया का हर बैंक इसी स्पेक्ट्रम पर कहीं ना कहीं स्टैंड करता है। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए आइए स्पेक्ट्रम के दोनों एक्सट्रीम्स यानी दोनों किनारों पर चलते हैं। इससे हमें इन दोनों विपरीत कार्यप्रणालियों का बेसिक फंडा समझ में आ जाएगा। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल मॉडल को आप अलग अलग कंटेनर्स या साइलोज की तरह देख सकते हैं। यहाँ हर अलग प्रोडक्ट के लिए एक बिल्कुल अलग प्रोसेस काम करता है, एकदम सेपरेट। इसके बिल्कुल उलट लंबवत यानी वर्टिकल मॉडल एक सेंट्रलाइज्ड हब की तरह काम करता है। आसान शब्दों में कहें तो वर्टिकल मॉडल में एक ही कस्टमर डेटाबेस होता है जो सारे प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करता है, आपकी सारी जानकारी बस एक ही जगह। लेकिन देखिए, रियल वर्ल्ड में चीज़ें हमेशा ब्लैक एंड वाइट नहीं होती, है ना। यहीं पर आता है हमारा यथार्थवादी मिडिल ग्राउंड। असल में कई बैंक इन दोनों एक्सट्रीम मॉडल्स के बीच का रास्ता अपनाते हैं, जिसे हम मुख्य रूप से या प्रिडोमिनेंटली मॉडल कहते हैं। उदाहरण के लिए मुख्य रूप से क्षैतिज मॉडल को ही ले लीजिए। ये इंटीग्रेशन की तरफ बस एक छोटा सा कदम है। इसमें बैंक पूरी तरह से अलग अलग खानों में बटे रहने के बजाय कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट लाइंस के बीच कस्टमर का डेटा शेयर करना शुरू कर देते हैं। ये पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ, शुरुआत यहीं से होती है। और दूसरी तरफ आता है मुख्य रूप से लंबवत मॉडल। अब ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब ज्यादातर प्रोडक्ट्स का डेटा आपस में जुड़ा होता है तो बैंक को आपकी एक कंप्लीट 360 डिग्री प्रोफाइल दिख जाती है, और जैसे ही बैंक के पास ये डिटेल आती है, उनके लिए क्रॉस सेलिंग करना, जैसे कि आपको लोन के साथ इंश्योरेंस या क्रेडिट कार्ड ऑफर करना, बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज के मॉडर्न बैंक्स असल जिंदगी में इनमें से कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं? इसे समझने के लिए हमें रियल वर्ल्ड बैंकिंग स्ट्रैटेजीज को देखना होगा। आइए देखते हैं कि कैसे हमारे जाने पहचाने बैंक इस बीसीजी फ्रेमवर्क में फिट बैठते हैं और उनके इस चुनाव का उनके डेली ऑपरेशंस पर क्या असर पड़ता है। अगर हम इन पैटर्न्स को गौर से देखें तो एक साफ तस्वीर उभरती है। हमारी जो पारंपरिक पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो आज भी ज्यादातर उसी पुराने क्षैतिज ढांचे से चिपके हुए हैं, लेकिन वहीं जो नए जमाने के प्राइवेट बैंक्स हैं वो पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड वर्टिकल हब की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। और विदेशी बैंक वो भी मुख्य रूप से लंबवत मॉडल का ही जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बाजार की असली खूबसूरती तो उसकी बारीकियों में है। हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं, जैसे ज्यादातर पीएसबीज भले ही हॉरिजॉन्टल हों, लेकिन वेस्ट इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर बैंक अपनी क्रॉस सेलिंग बढ़ाने के लिए खास तौर पर मुख्य रूप से लंबवत मॉडल का इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह पुराने प्राइवेट बैंकों में भी कोई एक फिक्स रूल नहीं है, कोई पूरी तरह हॉरिजॉन्टल है तो कोई तमिलनाडु के एक बैंक की तरह दोनों मॉडल्स का शानदार मिक्स इस्तेमाल कर रहा है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि डेटा स्ट्रक्चर कोई इत्तेफाक से बनी चीज नहीं है, ये एक बहुत ही सोची समझी बिजनेस चॉइस है। ठीक वैसे ही जैसे उस तमिलनाडु वाले बैंक ने अपनी ग्रोथ को एग्रेसिव तरीके से बढ़ाने के लिए जानबूझकर दोनों मॉडल्स को मिक्स किया। बैंक वही मॉडल चुनते हैं जो उनके गोल्स से मैच करता है।
इस पूरी चर्चा को हम भविष्य से जुड़े एक बहुत ही जबरदस्त सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिस तरह से डेटा आज के समय का नया तेल बन गया है और हर बैंक को तेजी से ग्रो करना है, तो क्या वो दिन दूर नहीं जब हॉरिजॉन्टल मॉडल्स पूरी तरह खत्म हो जाएंगे? क्या आने वाले समय में हर बैंक को मजबूरन एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड और वर्टिकल डेटाबेस मॉडल ही अपनाना पड़ेगा? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।